हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारे लिनक्स के परमिशन मैनेजमेंट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आप लोगों को लिनक्स का थ्योरेटिकल पार्ट बताया था, जिसमें सारी चीज़ें मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन की थी। दोस्तों, आज की वीडियो पे अपन करने वाले प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करने के लिए अपन को कुछ कमांड्स की नीड होगी, तो उस कमांड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली जो अपनी कमांड होने वाली है वो होगी chmod कमांड। उसके बाद अपन यूज करेंगे chon कमांड। उसके बाद अपन यूज करने वाले chgrp कमांड। उसके बाद अपन यूज करेंगे ग्रुप ऐड कमांड, ओके, एंड gpasswd कमांड, ओके, gpasswd। और उसके बाद अपन gpasswd के बाद यहाँ पर जो एक और कमांड यूज करेंगे वो होगी अपनी chon कमांड। सॉरी, chon मैंने लिख दिया है, ठीक है, परफेक्ट है। तो इतनी कमांड्स अपन यहाँ पर यूज करने वाले। चलिए, सारी कमांड्स अपन वन बाय वन समझेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में जो चीज एक्सप्लेन की थी, एक बार वही चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर किसी फाइल पर आपने रीड की परमिशन दी है, दैट मीन्स क्या कि उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा है वो यूजर या ग्रुप का मेंबर या फिर अदर यूजर फाइल को रीड कर पाएगा जिसको परमिशन दी गई रीड की। अगर राइट की आप परमिशन दे देते हो किसी फाइल पर, तो जिस यूजर को, ग्रुप को या मेंबर को दे रहे हो आप, तो वो क्या कर पाएगा? राइट कर पाएगा। अगर एग्जीक्यूट की परमिशन आप दे रहे हो, दैट मीन्स क्या होगी? वो फाइल एज अ स्क्रिप्ट रन कर सकते हो आप। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। सेम चीज अगर आपको यहां पर डायरेक्टरी के केस में करना है, क्या करना? अगर आपको डायरेक्टरी के केस में करना है, तो डायरेक्टरी में अगर किसी को रीड की परमिशन है, क्या है? रीड की परमिशन है, तो रीड मतलब वो ls कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है। क्या कर सकता है? ls कमांड चला सकता है। अगर किसी यूजर को यहां पर राइट की परमिशन है, क्या है? राइट की परमिशन, तो दैट मीन्स या तो वो टच vim या फिर mkdir कमांड चला सकता है। बात आई समझ में? मतलब अगर किसी डायरेक्टरी पर किसी यूजर को राइट की परमिशन है, तो वो फाइल को क्रिएट कर सकता है या फिर फोल्डर को क्रिएट कर सकता है। बात आ गई समझ में? चलिए, अगर इसी तरीके से किसी यूजर को आपने किसी डायरेक्टरी के ऊपर, डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूट की परमिशन दी है, दैट मीन्स वो क्या कर सकता है? सीडी कमांड चला सकता है। अगर सीडी कमांड नहीं चल रही है तो समझ जाना आप लोग कि इसमें एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली बातें थी और कुछ नहीं। चलिए, अब आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि अपन परमिशन असाइन करते हैं तीन चार तरीके से, राइट? पहला होता है कि आप किसी फाइल पर परमिशन को ऐड कर सकते हो किसी यूजर के लिए, राइट? उसके बाद अगर आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो, तो माइनस का यूज करेंगे। उसके बाद आप इक्वल टू का यूज करके सेट कर सकते हो। सेट मतलब क्या कि पहले क्या परमिशन थी, डजेंट मैटर, अभी जो आप इक्वल लगा के सेट कर रहे हो वो परमिशन उसको होनी चाहिए, राइट? तो ये कर सकते हो। इसी तरीके से आप यू फॉर यूजर के लिए सेट कर सकते हैं, या फिर यू माइनस यूजर से रिमूव कर सकते हैं। सेम चीज आप जी फॉर ग्रुप को सेट कर सकते हो, जी माइनस, माइनस लगा रहा हूं, प्लस भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहां पर प्लस लिख दिया, तो ग्रुप में प्लस भी कर सकते हैं आप। और इसी तरीके से अगर आप ऑल को करना चाहते हो तो ए इक्वल, ए माइनस और ए प्लस, इतना काम आप कर सकते हैं। बात आई समझ में? अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, तो चलो आते हो प्रैक्टिकल पे और डायरेक्ट समझाता हूं। तो मैं यहां पर लॉग इन कर रहा हूं अपने सर्वर को, ओके। तो देखो, मैं रूट यूजर से लॉगिन हूं। यहाँ पर क्या है? मैं रूट यूजर से लॉगिन हूं। यहाँ पर मेरे पास अभी कोई भी ऐसी फाइल या फोल्डर नहीं है जिन पे मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, राइट? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले परमिशन आपको फाइल पे देने का बताया, राइट? आप क्या करो, टच करके एक फाइल बना लो cloud.txt नाम से। क्या करो? cloud.txt नाम से फाइल बना लो। इस पे परमिशन चेक करो सबसे पहले आपकी क्या परमिशन असाइन हुई है, राइट? तो देखो, यहां पर ऑनर को रीड और राइट की परमिशन है, ग्रुप को रीड ओनली की परमिशन है, अदर को रीड ओनली की परमिशन। मैं क्या चाहता हूं, सभी को रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर chmod हो गई कमांड आपकी, राइट? उसके बाद ए इक्वल, एक तो मैं ये कर सकता हूं, दूसरा है आप प्लस भी कर सकते हो। तो मैंने बोला rwx किस पे? यहां पर cloud.txt को। देखो, ls माइनस एल cloud.txt को मैं परमिशन दिया, तो देख लो, तो पूरी परमिशन आपने इस तरीके से असाइन कर दी। अब मुझे परमिशन इसमें से क्या करना है, सिर्फ ऑनर और ग्रुप ऑनर से रिमूव करनी। क्या करना है? ऑनर और ग्रुप ऑनर से रिमूव करना है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, chmod u फॉर यूजर मतलब ऑनर, जी फॉर ग्रुप माइनस, इनसे मैं कौन सी परमिशन, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन रिमूव कर देता हूं। किस फाइल से? cloud.txt से। तो क्या होगा, यूजर और ग्रुप से क्या हो जाएगी, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन हट जाएगी।
देखो अब ls-l करके देखें, फाइल का नाम रखा है अपन ने cloud.txt। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, परमिशन को चेंज कर सकते हो। तो यहां पर मैंने यूजर को कर दिया था, यूजर को ना करके मैं क्या करता, अदर को कर देता हूं, ठीक है। तो अदर से भी रिमूव हो गई। अब ls-l crowd.txt, तो देखो सभी को क्या परमिशन, ओनली रीड की। अब मैं चाहता हूं कि इसको ऑनर को देना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, chmod u फॉर यूजर को फुल परमिशन देना, rwx, और उसके बाद बाकी को जो है वो एज इट इज रहने दो, उनमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। तो देखो यहां पर आप ls-l करो cloud.txt, तो आप लोग देख सकते हैं ऑनर को फुल परमिशन है, ग्रुप को रीड ओनली की है, और अदर यूजर को रीड ओनली की है। तो इस तरीके से आप फाइल पर कर सकते हो। चलिए अब ये चीज समझ में कैसे आएगी कि भाई मैं फाइल पे अदर को परमिशन दे रहा हूं तो कैसे सेट हो रही है नहीं हो रही, राइट। तो मैं इसके लिए दोस्तों क्या करता हूं, एक और नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। क्या करता हूं, एक और नया टर्मिनल ओपन कर लिया, परफेक्ट। अब यहां पर मैं नीरज यूजर से लॉगिन हूं, यहां से रूट से मैंने क्या किया, VIM करके एक फाइल बना रहा हूं, कहां पर, /etc के अंदर, चलो स्लैश के अंदर बना लेता हूं demo.txt नाम से, ओके। और यहां पर मैंने, चलो demo.txt ऑलरेडी है तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने लिखा वेलकम टू लिनक्स लाइव क्लास, परफेक्ट। और उसके बाद मैंने बोला डेवऑप्स बैच इज लॉन्चिंग सून, और ये मैंने लिख दिया, और इस फाइल को मैंने कर दिया सेव। अब इस पे परमिशन क्या मुझे चेक करना, तो ls-l/demo.txt क्या है, देखो ऑनर क्या कर सकता है, रीड और राइट दोनों कर सकता है, अदर यूजर क्या कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं। तो आते हैं जरा, यहां पर अदर यूजर है, तो रीड करने का मतलब क्या है, कैट कमांड चलाना, राइट, cat/demo.txt, बिल्कुल रीड कर पा रहा है। अब मैं यहां से मैंने बोला अदर यूजर, नीरज क्या हो गया, अदर यूजर हो गया। इस पे से मुझे क्या करना है, रीड की परमिशन हटानी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर chmod o फॉर अदर -r, तो रीड की परमिशन हट जाएगी, कहां से, /demo के अंदर से, demo.txt, इंटर। अब देखो जरा, इससे बोलो रीड करके दिखाए, क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड। तो बात आ गई समझ में, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रीड राइट की परमिशन को छीन सकते हो और असाइन कर सकते हो। चलिए अब ये तो बात हो गई, आपने परमिशन यहां पर ऐड क्या करा, वो कर लिया, मतलब रिमूव कर दिया। अब आपको देना हो तो chmod o फॉर अदर को, अदर को क्या परमिशन देना है, अभी मैंने बोला रीड की परमिशन दे दो, किस पे, क्लाउड नहीं, demo.txt पर। अब यहां पर ls-l करता हूं मैं /demo.txt, तो देखिए क्या है, अदर को अब वापस परमिशन आ गई, तो अब वापस से रीड कर पा रहा है। अब यहां पर लेकिन इसने बोला मैं VIM करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, VIM करना चाहता हूं, कहां पर, demo.txt। देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है साफ साफ रीड ओनली फाइल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर एक बार जरा लिख के देखो, सेव कर पा रहे हो क्या। मैंने बोला पाइथन इज यूजफुल फॉर डेवऑप्स, यहां पर अपन ने लिख दिया पाइथन इज यूजफुल फॉर डेवऑप्स, और मैंने सेव किया। क्या बोल रहा है, दिस ऑप्शन इज ओवरराइट ओनली, और यू कांट ऐड, मतलब रीड नहीं कर सकते कंटेंट। मैंने बोला ठीक है यार, बिना राइट करे ही निकल जाता हूं। अब लेकिन यहीं पर मैंने क्या किया, रीड के साथ साथ राइट की परमिशन भी दे दी। देखो तो अब ये क्या कर पाए, राइट भी कर पाएगा। देखो अब आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप यहां पर रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। तो मैंने दे दिया पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज, राइट। मैंने इसको सेव किया, बाहर आ गया, देखो परफेक्टली सेव हो गया। रीड करके दिखा देता हूं कंटेंट, यहां पर etc नहीं, demo.txt, तो आप लोग देख सकते हैं कंटेंट सेव हो गया। तो सेम चीज मैं डायरेक्टरी में भी कर सकता हूं, राइट। तो एक बार आपको दिखाता हूं डेमो। मैंने क्या किया, mkdir/cloud नाम से, क्लाउड विथ विवेक नाम से एक फोल्डर बनाते हैं, ओके। क्लाउड विथ विवेक नाम से फोल्डर बन गया, ls-ld कहां पर, क्लाउड विथ विवेक। क्या परमिशन है, ऑनर को पूरी परमिशन है, ग्रुप मेंबर्स को रीड और एग्जीक्यूट की है, अदर को क्या है, रीड और एग्जीक्यूट की। तो यहां से देखो cd करके /क्लाउड विथ विवेक के अंदर जा पा रहा है। मैंने बोला इसको परमिशन छीनना हो, राइट। तो क्या करो, यहां से पहले वापस आ गया ये अपने होम डायरेक्टरी पर। अब छीनना है तो क्या करो, chmod। अब देखो दो तरीके हैं, एक आप ने तो देख ही लिया, दूसरा न्यूमेरिकल वाला देखते। तो इसमें मैंने 700 कर दिया, 7 मतलब फुल परमिशन किसको, ऑनर को, 0 मतलब ग्रुप मेंबर्स को। तो ग्रुप मेंबर्स को चलो मैं जो परमिशन है दे देता हूं 750, तो अदर को क्या होगी, 0 परमिशन हो जाएगी, कहां पर, क्लाउड विथ विवेक के अंदर। अब यहां पर आ जाओ और अब इससे बोलो जरा जाकर बता, तो क्लाउड विथ विवेक के अंदर नहीं जा पाएगा, क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड। तो इस तरीके से अगर आपने
क्या किया उसको, कोई परमिशन नहीं दी तो इसके अंदर नहीं जा पा रहा है। लेकिन मैंने बोला चल अंदर जा सकता है, ठीक है अंदर जा सकता है, तो मैंने अंदर जाने के लिए क्या एक्स बोले तो 1, तो 751 मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी, तो अब ये इसके अंदर जा पाएगा, आ गया। अब यहां पर मैंने इसको बोला टच करके एक फाइल बना दे, तो जरा abc.txt नाम से, नहीं बना पाएगा, क्यों, क्योंकि इसको अभी राइट की परमिशन नहीं है। क्या बोल रहा है, कांट टच, परमिशन डिनाइड। तो अब मैंने बोला चलो एक काम करो परमिशन इसको दे दो, तो 751 की जगह पे क्या दे दोगे, रीड सॉरी राइट और एग्जीक्यूट। तो रीड की परमिशन होती है 4, राइट की होती है 2, और ये तो इसको कितना 3 दोगे, तो क्या जाएगा 2 + 1 3, तो 1 किसका हो गया एग्जीक्यूट का, 2 हो गया आपका राइट का, एंटर। अब इसको बोलो जरा करके दिखाए, बिल्कुल करके दे दिया इसने। अब देखो परमिशन डिनाई क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट सॉरी रीड की परमिशन नहीं, तो रीड की परमिशन भी जरा दे दो। तो यहां पर रीड की परमिशन देने के लिए क्या करोगे 757, तो यहां पर अब चलाओ जरा, तो देखो ये दिखा रहा है कि abc.txt करके इसने बना दिया। अब इसको ये डिलीट भी कर पाएगा, राइट, तो rm-rbf abc.txt, तो बिल्कुल इसने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी फाइल या फोल्डर पे परमिशन असाइन कर सकते हो। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब ये तो आपने इजीली बहुत सारी चीजें कर ली, लेकिन अब यहां पर एक मैजिक देखो। मैजिक मतलब क्या, कि सपोज दैट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं mkdir करके एक फोल्डर बना रहा हूं, किस नाम से, जावा नाम से, ls-ld, और जावा पे देखो क्या परमिशन आई है, यहां पर रीड राइट एग्जीक्यूट की, रीड राइट एग्जीक्यूट की, और अदर यूजर को क्या है रीड और एग्जीक्यूट की। और यहां पर अगर मैं इसकी परमिशन चेक करता हूं, किसकी, क्लाउड विद विवेक की, तो इसको क्या परमिशन है, ये परमिशन, राइट। तो मैंने बोला कि क्लाउड विद विवेक को मैं फुल परमिशन दे देता हूं, तो chmod 777 और कहां पर क्लाउड विद विवेक को, देखो फुल परमिशन हो गई क्लाउड विद विवेक को। अभी यहां पर परमिशन देखो क्या आ रही, अभी भी वही परमिशन है, राइट। मतलब इसको दूसरे वाले को, चलो दूसरे वाले को छोड़ो, अभी मैं इसके क्या करता हूं chmod 700 और कहां पर जावा पे दे दिए मैंने। अभी ये परमिशन आ रही है, ध्यान देना आप लोग, क्या परमिशन आ रही है ये, मतलब ऑनर को फुल परमिशन है, ग्रुप और अदर को कोई परमिशन नहीं है। अब यहां पर इसको क्या परमिशन है, इसको फुल परमिशन दे दी आपने, राइट। तो यहां पर कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर क्या करता हूं -R लगा दूंगा, तो क्या होगा रिकर्सिव। रिकर्सिव मतलब इस फोल्डर के अंदर क्लाउड विद विवेक के अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे सबको यही परमिशन आ जाएगी। इंटर करके देखो, हो गया। अब यहां पर परमिशन चेक करके देख लो, आ गया फुल परमिशन। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग रिकर्सिव का भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। आई होप कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहां पर जरा आप देखें कि इसका ऑनर कौन है, ls-ld क्लाउड विद विवेक। तो इसका ऑनर कौन है, अभी ये आपका ऑनर हो गया, ये ग्रुप हो गया, तो इसका ऑनर कौन है, रूट। मैं चाहता हूं इसका ऑनर विवेक हो जाए, तो कैसे करोगे, सॉरी यहां पर नहीं कमांड चलेगी, चलो नीरज करता हूं। तो कमांड चलेगी ch और उसके बाद यूजर का नेम, तो यूजर का नेम क्या है, नीरज, मतलब ऑनर, तो नीरज बनेगा ऑनर किसका, मैंने बोला क्लाउड विद विवेक का। देख लो अब ls-ld करके देख लो किसका, क्लाउड विद विवेक का, तो कौन बन गया ऑनर, तो नीरज आ गया यहां पर ऑनर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप किसी भी फाइल या फोल्डर, देखो मैंने डायरेक्टरी का किया है, आप फाइल का भी करोगे, सेम फंडामेंटल होता है कमांड चलाने का, ठीक है। तो फाइल और डायरेक्टरी पे सेम कमांड चलती है अगर आपको ऑनर चेंज करना हो। आपने ऑनर चेंज कर लिया, अब यहां पर फिर वही फंडा आ गया कि अभी मैं अगर जावा वाली डायरेक्टरी को देख रहा हूं, तो इसका ऑनर कौन है, नीरज है, और इसका ग्रुप मेंबर कौन है, नीरज है, राइट। तो नीरज तो अभी है ही ऑलरेडी, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं क्लाउड विद विवेक, अभी यहां पर मैं जरा एक यूजर क्रिएट करता हूं, ऐड यूजर, ओके, और यूजर का नाम रखता हूं मैं निशा, ओके, और इंटर किया मैंने, पूछ रहा है पासवर्ड 1 2 3 दे दिया मैंने, उसके बाद फिर से मैंने 1 2 3 दे दिया, फुल नेम पूछ रहा है तो मैंने फुल नेम निशा दिया, बाकी सब चीजें एंट्री एम्प्टी किया, यस कर दिया, परफेक्ट। अब यहां पर मैं ls-ld करता हूं किसको, क्लाउड विद विवेक को, ऑनर कौन है, नीरज। मैं बोला ऑनर चेंज करना किसको, chmod करता हूं, सॉरी chmod नहीं chon होगा, यूजर का नाम है निशा, किसको, क्लाउड विद विवेक पे चेंज करना है। अब ls-ld करके दिखाता हूं मैं आपको, अगर क्लाउड विद विवेक का, तो ऑनर कौन हो गया, निशा हो गई, राइट। बट यहां पर अभी कौन है ऑनर, नीरज है।
मैंने क्या बोला, अगर रिकर्सिव करना हो तो आप यहां पर भी रिकर्सिव ऑप्शन चला सकते हो। देखो आप -r ऑप्शन चला दो, क्या करो -r ऑप्शन चला दीजिए, क्या होगा, इसका भी ऑनर चेंज हो जाएगा। देखिएगा एंटर किया आपने, यहां पर अब चला के देख लो, तो इसका ऑनर कौन हो गया, निशा हो गई। इस तरीके से आप इस पे भी ऑनरशिप के टाइम पे भी रिकर्सिव ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब यहां पर अगर मैं ग्रुप्स कमांड चलाता हूं तो आप देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ एक ही ग्रुप दिखा रहा है, कौन सा, वो भी रूट। क्यों, क्योंकि जिस यूजर से आप देखना चाहते हो वो टोटल आपको यूजर सॉरी ग्रुप दिखाता है। अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है, और भी ग्रुप देखना है, तो कैट कर दो etc ग्रुप वाली फाइल के अंदर, ठीक है। तो देखो आपके पास इतने सारे ग्रुप बने हुए, कौन कौन सा, डेवऑप्स, लिनक्स, नीरज, विवेक, रोशनी, निशा। तो मैंने बोला डेवलपर का नाम का कोई ग्रुप दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या किया, डेवलपर नाम का एक ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाने की जो कमांड होती है वो होती है आपकी ग्रुप ऐड। क्या होती है, ग्रुप ऐड। तो यहां पर आएंगे और मैंने एक कमांड चलाया, ग्रुप ऐड कमांड, ठीक है, ग्रुप ऐड। और ग्रुप का नाम रखा मैंने डेव, ठीक है, या डेवऑप्स, सॉरी डेवऑप्स तो ऑलरेडी है, तो एक काम करो टेस्ट रख देता हूं मैं, ओके, इंटर। अब जरा देखो, जरा आपके पास एक ग्रुप आ गया टेस्ट नाम से, परफेक्ट। अब मैंने क्या किया, टेस्ट नाम का ग्रुप तो बना लिया। अब मेरी जो डायरेक्टरी है क्लाउड विद विवेक, इसका ग्रुप चेंज करना, तो ls-ld क्लाउड विद विवेक का अगर मैं दिखाता हूं ग्रुप, तो अभी क्या है, रूट। मैंने बोला इसका ग्रुप चेंज करना, लेकिन इसका भी चेंज कर दूं मैं साथ साथ, राइट। तो उस केस में भी आप रिकर्सिव ऑप्शन चला सकते हो, जब आपको ग्रुप चेंज करना हो। कमांड होती है chgrp, तो chgrp का फुल फॉर्म होता है चेंज ग्रुप। और उसके बाद ग्रुप का नाम पहले तो हाइफन कैपिटल R ऑप्शन लगाओ, क्योंकि रिकर्सिव करना चाहते हो, नहीं करना वो अलग बात है। उसके बाद किस ग्रुप के देना, मैंने बोला टेस्ट, और उसके बाद किस डायरेक्टरी या फाइल पे, तो सेम चीज आप फाइल पे भी कर सकते हो, डायरेक्टरी पे भी। तो मैंने बोला क्लाउड विद विवेक। अब यहाँ पर ls-ld कमांड चला के देख लो, तो इसका ग्रुप जो है टेस्ट हो गया। तो टेस्ट ग्रुप में जो भी मेंबर्स होंगे उनको जो भी परमिशन दोगे वो इस डायरेक्टरी पर असाइन हो जाएगी ना, समझ में आए। अब सेम चीज यहां पर भी आप देख लो ls-ld, तो इसका भी ग्रुप चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्टरी का, फाइल पे डायरेक्टरी से अगर आपको ग्रुप चेंज करना है, ऑनर चेंज करना है, परमिशन चेंज करना है, आप इस तरीके से इजिली कर सकते हो। चलिए अब एक छोटा सा और पॉइंट बताता हूं आपको। अभी मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये देखना है कि टेस्ट नाम का जो ग्रुप है इस पे कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, कैट करके etc ग्रुप में दिखाता हूं अगर आपको, तो आप देख सकते हो कि यहां पर अभी ये ग्रुप आईडी है, इसके बाद कोई भी नेम नहीं आ रहा। दैट मीन्स यहां पर अभी कोई भी ग्रुप में, इस ग्रुप में कोई भी मेंबर ऐड नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इस पे मेंबर्स ऐड करने। तो मेंबर ऐड करने के लिए दोस्तों कमांड चलती है यूजर मोड। क्या कमांड चलती है, यूजर मोड हाइफन कैपिटल G, उसके बाद ग्रुप का नेम। तो किस ग्रुप के ऐड करना, मैंने बोला टेस्ट पे। किस ग्रुप को करना है, मैंने बोला चलो विवेक नाम का है, बिल्कुल है। तो मैंने बोला यहाँ पर विवेक नाम का जो यूजर है उसको यहाँ पर ऐड कर दो। हो गया ऐड। अब कैसे पता लगेगा, यहाँ पर कैट करके etc ग्रुप पे देखो, तो विवेक नाम का यूजर आ गया, राइट। अब यहाँ पर एक कमांड चलाता हूं मैं, ग्रुप्स और यूजर का नेम। तो इससे क्या पता लगेगा कि ये ग्रुप किस किस, सॉरी ये यूजर किस किस ग्रुप का मेंबर है। तो देखो दिखा रहा है कि ये विवेक ग्रुप का मेंबर है और टेस्ट ग्रुप का मेंबर है। तो ये यूजर हो गया, विवेक एक ग्रुप, टेस्ट ग्रुप। अब चलिए मैंने क्या किया, ग्रुप ऐड कमांड चलाया। क्या किया, ग्रुप ऐड कमांड चलाया, और यहां पर मैंने prod नाम का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। किस नाम से, prod, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए। अब इस विवेक यूजर को मैं क्या कर रहा हूं, prod पे भी ऐड करता हूं। तो कमांड चलाया मैंने, ग्रुप ऐड, सॉरी ग्रुप ऐड नहीं चलेगी, यूजर मोड हाइफन कैपिटल G, उसका किस ग्रुप में ऐड करना, मैंने टेस्ट पे, किस यूजर को, विवेक को, इंटर। अब जरा देखो इसको कि ये किस किस ग्रुप का मेंबर है। तो देखो अभी भी वही आ रहा है, क्यों। अब यहां पर एक लॉजिक आपको दिखाता हूं, etc करो आप ग्रुप में, राइट। देखो तो ये टेस्ट पे आया है, prod पे नहीं आया, क्यों, क्योंकि भाई साहब यहां पर जब आपको अगर एक यूजर को एक से ज्यादा ग्रुप में ऐड करना होता तो यहां पर माइनस का ए, मतलब स्मॉल ए ऑप्शन यूज करें, तो ए फॉर अपेंड, तब जाके ये ऐड हो पाएगा। अब यहां पर देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो मैं यहां पर टेस्ट नाम दे दिया था इसलिए, चलो कोई नहीं, टेस्ट नहीं prod था, राइट, prod दे दो, मैंने prod दे दिया, ओके परफेक्ट। आ जाओ अब यहां पर ग्रुप्स पे देखो,
तो क्या हुआ, विवेक हट गया टेस्ट से और प्रॉड पे आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर आप यूजर को वन टाइम एक ही ग्रुप में रख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि यहां पर आप हाइफन ए ऑप्शन यूज नहीं कर रहे। अब मैं हाइफन ए ऑप्शन यूज किया तो देखो विवेक यूजर ऑलरेडी किसका, प्रॉड का मेंबर है। अब ये चीज और देखना है तो एक चीज और देखो, यहां पर ग्रुप्स और यूजर का नाम, राइट, तो विवेक इंटर, तो देखो दिखा रहा है कि विवेक ग्रुप का मेंबर है और प्रॉड ग्रुप का मेंबर है कौन, विवेक यूजर। अब मैंने बोला कि मुझे टेस्ट पे भी ऐड करना है, तो कमांड होगी यूजर मोड हाइफन ए कैपिटल जी, तो ए फॉर अपेंड हो जाएगा किस पे, मैंने बोला टेस्ट पे। किस यूजर को ऐड करना, मैंने बोला विवेक को। इंटर कीजिए और अब आप देख लो ग्रुप्स विवेक, तो अब देखो बता रहा है कि विवेक का भी मेंबर है, टेस्ट का भी मेंबर है, प्रॉड का भी मेंबर है, और ये आप फाइल में भी रीड करके देख सकते हो। देखो तो यहां पर टेस्ट ग्रुप में भी मेंबर आ गया, प्रॉड पे भी आ गया। तो इस तरीके से अगर किसी यूजर को एक से ज्यादा ग्रुप में ऐड करना हो तो आप यूज करेंगे हाइफन स्मॉल ए और कैपिटल जी ऑप्शन। बात आ गई समझ, चलिए। अब मैंने बोला कि इसमें से किसी ग्रुप में से इसको रिमूव करना, मैंने बोला प्रॉड में से रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे दोस्तों, तो रिमूव करने के लिए कमांड होती है जी पास डब्ल्यू डी, क्या होती है, जी पास डब्ल्यू डी हाइफन डी, डी फॉर डिलीट। उसके बाद किस यूजर को डिलीट करना, मैंने बोला विवेक को। कहां से, मैंने बोला प्रॉड से। तो देखो दिखा रहा है रिमूविंग यूजर। अब जरा यहां पर कमांड चला लो ग्रुप्स विवेक, तो देखो प्रॉड से हट गया। फाइल के अंदर भी जाके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो तो प्रॉड से भी हट चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग लिनक्स में परमिशन मैनेजमेंट का इतना सा काम कर सकते हो। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप लोगों के लिए मैं एक टास्क देता हूं, टास्क को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं बट बोल रहा हूं आप लोगों के लिए टास्क। क्रिएट अ शेयर्ड फोल्डर, क्या करना है आपको, एक शेयर फोल्डर क्रिएट करना है जिसमें ऑनर को फुल परमिशन देनी है और टीम मेंबर्स को रीड राइट की परमिशन देनी है और अदर यूजर्स को ओनली रीड ओनली की परमिशन देनी। क्या करना है, ऑनर को आपको फुल परमिशन देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद टीम मेंबर, अब टीम मेंबर यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका लॉजिक क्या है आपको समझना है, ठीक है। इनको क्या करना है, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। चलो एग्जीक्यूट की नहीं, रीड और राइट की दे दो, क्योंकि फाइल पे काम करना आपको, ओके। और अदर यूजर को क्या करना, आपको रीड ओनली की परमिशन देनी। तो दोस्तों ये लोग आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, आप लोग इसको करना। और अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करके और मुझे व्हाट्सएप पे बताना, और बन जाता है तब भी कमेंट करके बताना, और कैसी लगी वीडियो ये भी जरूर बताना। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।